नोट: हमारे चैनल का मकसद केवल बाइबल के आधार पर शिक्षाओं को देना है। हो सकता है हमारी ये शिक्षाएं किसी अन्य व्यक्तित्व या समाज में विपरीत हों। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसके लिए हमें खेद है। तो आपसे निवेदन है, अगर आपको किसी प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो आप हमारा ये चैनल छोड़कर जा सकते हैं। धन्यवाद। जिस प्रकार से एक के बाद एक ठोस कदम उठाए हैं और जन सामान्य ने उठाए हैं, लेकिन हम उन दिनों को याद करें कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। दो विश्व युद्ध ने दुनिया को झकझोर दिया था। मानव जात, मानव मूल्य संकट के घेरे में थे, निराशा छाई हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। 1945 में दूसरी आलमी जंग के खात्मे से लेकर 1979 में सर्द जंग के इख्तिताम तक हमारा एक ही आलमी तनाजुर था। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर हैरी ट्रूमन से जॉर्ज बुश तक आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते रहे। उनके मकासद में अमेरिका को ताकतवर बनाना, मिडिल क्लास के लोगों को सेहतमंद रखना, गुर्बत का खात्मा और दुनिया से कम्युनिज्म को निजात दिलाना शामिल थे। 1979 और उसके बाद सदर बुश ने भी मेरी तरह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इस्तिलाह को बार बार इस्तेमाल किया। अब हम एक नई दुनिया की तस्वीर उभरते हुए देख सकते हैं, जिसमें एक हकीकी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वजूद में आ रहा है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने का मकसद पुराने ऑर्डर में बैलेंस कायम करना था। 1990 में पुराना ऑर्डर सर्द जंग के खात्मे के साथ ही खत्म हो गया और लोगों ने नए वर्ल्ड ऑर्डर की बातें शुरू कर दी। इनके कहने का मतलब ये था कि एक नया सियासी वर्ल्ड ऑर्डर वजूद में आ रहा है। इस वक्त लोगों ने ये इदराक ना किया कि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन इतनी तेजी से दुनिया को तब्दील करके रख देगी और लोगों की जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। अब हम पर यह हकीकत आश्कारा हो रही है कि फौजी कुव्वत के साथ साथ इक्तिसादी ताकत ने भी ग्लोबलाइजेशन से होने वाली तब्दीलियों में अहम रोल अदा किया है। अब हमारे सामने मौजूदा और आइंदा नस्लों के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने का मौका मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जिसमें जंगल का कानून ना हो, बल्कि कानून की हुक्मरानी हो और ये कानून अक़वाम आलम के लिए ज़ाब्ता काम करे, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा एक ऐसा इदारा बन सकेगा जो आलमी अमन कायम करने में अहम किरदार अदा कर सकेगा। अमेरिका इस वक्त अहम मकाम पर है। बुश की सदारत के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पाएगा। एक उम्मीद है कि हर कोई इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सरगर्म होगा, जिसमें मुख्तलिफ निज़ाम
और इक़्तिदार के तहत चलने वाली अक़वाम अमन के साथ रह सकेंगी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की एवरीवन। आज मैं आपको ऐसी जानकारी दे रहा हूँ, बहुत कम चैनल होंगे जिसने आपको ऐसी जानकारी दी होगी, और इसके पीछे छुपे हुए एजेंडे को मैं आज आपके सामने एक्सपोज करने जा रहा हूँ। कृपया पूरा वीडियो ध्यान से देखें, एक भी पॉइंट स्किप ना करें। और इस एजेंडे के पीछे कितना खतरनाक मकसद है वो आपके सामने आज एक्सपोज किया जाएगा। इससे पहले कि मैं आपको ये जानकारी दूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के दौर में धोखाधड़ी आम है और करप्शन हर जगह हो रही है। जंगों में बढ़ोतरी हो रही है। भूख और प्यास में बढ़ोतरी हो रही है। आम आदमी के परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। क्या सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं? ये सब कहां से शुरू हुआ? क्या हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से वापस आना नामुमकिन है? सबसे अहम सवाल तो ये है, ये सब हुआ कैसे? क्या ये सब इत्तेफाकिया है? क्या पूरी दुनिया अंधी हो चुकी है? या फिर ये जो सब कुछ हो रहा है इसकी मंसूबाबंदी सदियों पहले की जा चुकी थी, जो ये अब हाजिर हो रहा है? जो कुछ इस दुनिया में इस वक्त हो रहा है, क्या इसके पीछे पहले से ही प्लानिंग की जा चुकी थी? अब ये पहली आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही है ये सब क्यों और किसके कहने पर हो रहा है। हमारी खुशियाँ वक्ती तौर पर है और हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है। और ज़्यादातर रूहें गर्क हो चुकी हैं और इसकी जगह लालच, नफरत और बढ़ती हुई हसरतों ने ले ली है। फूट डालो और हुक्मरानी करो। इसी एजेंडे को लेकर चला जा रहा है। आप अपने आप से पूछिए, क्या हम बढ़ नहीं चुके हैं? क्या हमें अलग नहीं किया जा रहा है? आप किस तरह भटक चुके हैं? क्या आपको जानकारी है? कुछ लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह से खबर है और बहुत देर से इसकी ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं और किसी के आने के इंतजार में हैं। और लगातार इसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं और ये लोग इसके आने की खबर आपसे लगातार छुपा रहे हैं और ये लोग आपकी रूह को भटका रहे हैं ताकि आप इनके कंट्रोल में रहें।
आप लोगों को इतना बिजी कर दिया है कि आपको इसकी खबर तक नहीं कि आप लोगों के सामने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना दिया गया है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये सोच कहाँ से उत्पन्न हुई? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हर एक देश इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहा है। ऐसा क्या है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में? इसकी शुरुआत दो फैमिलियों से होती है, एक रॉकफेलर और दूसरी रोथस्चाइल्ड फैमिली। ये सोच भी इनकी दी हुई है। इसका कारण क्या है जो हर एक देश न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ते जा रहा है? शुरुआती तौर में बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत करने वाली ये दो फैमिली ही, जी हाँ, पूरी दुनिया के 95% बैंक इन्हीं के अंडर आते हैं। बैंक चाहे किसी भी मुल्क का हो, इन्हीं की प्लानिंग से सारी दुनिया के बैंक सिस्टम चलते हैं। दुनिया के सारे अमीर लोग इन्हीं के नीचे काम करते हैं। आपको जानकर शायद ये हैरानी होगी, ये दोनों फैमिली शैतान के पुजारियों में से एक है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पीछे इन लोगों ने कुछ हिदायतें रखी हैं। कुछ प्लान बनाए हैं जो जिसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं और पूरी दुनिया को चलाते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सारी दुनिया का एक ही मजहब होगा, एक ही लैंग्वेज होगी, पूरी दुनिया का संविधान एक होगा जिसको बैठकर ये फैमिलीज कंट्रोल करेंगी, यानी पूरी दुनिया इनके गुलामी में जिएगी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करने के लिए सबसे पहले जो इनके प्लान में से शामिल है वो है पूरी दुनिया के खाने पीने के सोर्स को अपने कंट्रोल में करना। जैसे आप हमारे भारत में देख सकते हैं, खाने पीने के सोर्स ज़्यादातर किसानों के द्वारा ही पैदा किए जाते हैं और किसानों के हकों की जो लड़ाई इस वक्त हमारे भारत में लड़ी जा रही है, बिल्कुल सही लड़ी जा रही है, जिनके पीछे ये अमीर तरीन एलिट्स शामिल हैं। और नंबर 2, पूरी दुनिया के प्रेस मीडिया को कंट्रोल में करना। आप हमारे भारत में भी देख सकते हैं इस छोटे से एग्जाम्पल को। अगर आप रिसर्च करेंगे कि पूरी दुनिया के प्रेस मीडिया को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो आप पाएंगे कि ये इल्यूमिनाती खानदान ही काबू में कर रहे हैं। और बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना, जैसे कि आप देख रहे हो, शुरुआती तौर में इंसान जब लेन देन करता था, चीज़ के बदले चीज़ देता था, जैसे, लेकिन धीरे धीरे बाद में सोने को एज ए करेंसी यूज़ करना शुरू हो गए और चांदी को भी करेंसी के रूप में यूज़ करना शुरुआती एक ट्रेंड बन गया। किसी भी मुल्क को अपना गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले उसके बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा भारत भी डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि करेंसी को भी इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है, जो कि एक डिजिटल करेंसी है। असल में हमारी असली दौलत जो है सोना चांदी है। जैसे कि आपने देखा था पिछले दिनों में हमारे भारत में 500 और 1000 के सारे पुराने नोट बंद कर दिए गए थे और वो नोट एक रद्दी के समान हो चुके थे। अगर क्या होगा अगर सरकारी इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले का बैंक अकाउंट बंद कर दें, ब्लॉक कर दें, हर किस्म से किसी किस्म की कोई आवाज़ ना उठने पाए। अगला इनका स्टेप होगा जो कि पूरी दुनिया में से रिलीजियस को ख़त्म करना, यानी किसी भी प्रकार के धर्म को ना रखना। शुरुआती तौर में ये लोग सबको इंसानियत की दुहाई देंगे, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अंत में जब अंत आएगा तो अंत में कुछ और इनका चेहरा सामने आएगा।
अगर आज के मीडिया में देखें तो आप पाएंगे कि सेक्स मीडिया में आम हो चुका है। बेहुदा कपड़े पहनकर म्यूजिक वीडियोस आप देख सकते हैं। टीवी मीडिया के जरिए इंसानों के दिमाग को कंट्रोल में किया जा रहा है, सबका जहन बदला जा रहा है। ये काम इतनी चालाकी से किया जा रहा है कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारी माइंड प्रोग्रामिंग हो चुकी है। अगर आज के म्यूज़िक वीडियोस में देखें तो इसमें नशे को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और बुराई को हमारे सामने रखा जा रहा है। अगला जो इनका कदम है, पूरी दुनिया में आबादी को घटाना, यानी वर्ल्ड डीपॉपुलेशन। अगर आज हम अपने आसपास नज़र घुमाएं तो हम पाएंगे कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड डीपॉपुलेशन का ये कोरोना महामारी एक एजेंडा ही है। और इसके तहत इन लोगों ने एजेंडा 21 के नाम का एक मुहिम चलाई थी, जो कि बदलकर अब एजेंडा 2030 हो चुकी है। एजेंडा 21 और 2030 पे मैं आपको फिर कभी वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में से कुछ एजेंडास जो है जॉर्जिया गाइडस्टोन के ऊपर दिए गए हैं। ये गाइडस्टोन आज तक किसी को भी नहीं पता ये किसने बनाए और इसके पीछे मकसद क्या है। ये जो है एजेंडा 21 को प्रमोट करता है, जो कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। स्टोन है क्या, आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी। ये थे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कुछ पहलू जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अच्छी तरह से एक्सप्लेन मैंने इसको नहीं किया, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करता तो वीडियो शायद बहुत लंबा हो जाता। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर रेकमेंड करें। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी जय मसीह की।